वेलकम। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी को हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराएंगे और क्लास 12 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो 2022 के एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और इस सीरीज के जितने भी वीडियो आएंगे सभी को देखिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल करिएगा तो नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कर लें ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से आप उस वीडियो को देख पाएँ, आपका वीडियो ना छूटे, यानी लेट से आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुँचे, ठीक है। और एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं आप 2022 की तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और हम आपको टोटल प्रश्न करवाने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर करवाया है ऑब्जेक्टिव, आप एक बार देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। अगर देखे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, वीडियोज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपलोडेड में वीडियो मिल जाएंगे। कौन सा? हिस्ट्री का हमने करवा दिया, अभी लगभग सभी प्रीवियस ईयर पेपर हमने करवाया, तो आप एक बार जरूर देख लीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि चलते हैं प्रश्नों को। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। हम आ जाइए सभी, देखिए आज का जो प्रश्न है आपका पॉलिटिकल साइंस का। यदि आप कर रहे हैं बिहार बोर्ड से एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी, मतलब बोर्ड एग्जाम 2022 देने वाले हैं, तो ज़रूर आपके लिए ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए ये प्रश्न 2017 और 2020 के लिए बोर्ड मॉडल था, लेकिन 17 के एनुअल में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक रहे थे कौन? ए.ओ. ह्यूम। प्रश्न संख्या 2 में चलते हम लोग। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से ही देखना, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे हम, इनमें से कोई नहीं होगा, जो है वो अभी है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, जॉनसन साहब। आगे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। और अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति में से किसको बढ़ावा दिया गया था? फूट डालो शासन करो की नीति में से किसको बढ़ावा दिया गया था? तो ये दिया गया था बढ़ावा हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों के संबोधन किए थे? हे राम, ये उनका अंतिम संबोधन था। हैदराबाद का भारत संघ में विलय किस आधार पे हुआ? हैदराबाद जो रियासत था उसका विलय हुआ वह किस प्रकार? तो ये बलपूर्वक। प्रश्न संख्या 7 देखिए, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए? ये कौन सा संविधान का संशोधन था? 27वां 1972 में। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न संख्या 8, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? ये देखिए मोहम्मद अली। और दल की बात हो रही है, व्यक्ति की बात नहीं हो, दल की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम अच्छे से देना चाह रहे हैं तो जरूर आप जुड़े रहिए, सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता? ये दोहरी नागरिकता। कौन? दोहरी नागरिकता। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? ये प्राप्त है केंद्र को, केंद्र सरकार को, ठीक है। किन्हें प्राप्त है? केंद्र सरकार को। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना हुई थी? तो हैदराबाद को। आंध्र प्रदेश को विभक्त करके तेलंगाना बनाया गया, लेकिन अभी 29 राज्य की जगह पे 28 राज्य है। अब देखिए यहाँ पर केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही? केंद्र राज्य का जो हमारा संबंध है इसमें प्रमुख अड़चन अनुच्छेद राज्यपाल की भूमिका रहा है, अनुच्छेद 356, ये तो इनमें सभी ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। सौराष्ट्र, ये MBBI क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये देखिए कहाँ पे चले गया, ये सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में चले जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग अगले पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या हमारा?
निम्नलिखित संविधान के किस संशोधन में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का उल्लेख है? कौन सा अनुच्छेद है जो विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है? अनुच्छेद 245 से 55, ये 50, सॉरी 245 से 255, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हम लोग 15 नंबर, बजट का संबंध किस पक्ष से है? आय और व्यय से है। सी नंबर, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2018 के एनुअल में पूछे गए प्रश्न है, और अगर आप इसको अच्छे से याद रखते हैं तो आने वाले परीक्षा में ये प्रश्न दिखेंगे आपको, और आपको याद रखना भी है। चलिए 16 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा? 5 वर्ष होगा। क्या होगा? 5 वर्ष। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य क्या होता है? कोई भी नया राष्ट्र जो होता है उसका पहला कार्य क्या होता है? पहला कार्य क्या होता है बताइए? नवोदित राष्ट्र का पहला कार्य क्या होता है? राष्ट्र निर्माण करना, ऑप्शन बी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको आप कहते हैं प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? नेहरू जी का शपथ ग्रहण कहाँ पे हुआ था? लाल किले पर हुआ था। ठीक है, और उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 19, विविधताओं में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का सिद्धांत है? यह विविधताओं में एकता का सिद्धांत, ये भारत का सिद्धांत है हमेशा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए, कितने अधिकार प्राप्त हुए बताइए? तो ये सब अधिकार मिला, मौलिक मिला, मतदान का मिला, ये सभी उपयुक्त सभी अधिकार मिले संविधान लागू होने के बाद। भारतीय सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके किसके माध्यम से करता है? भारतीय सरकार किसके माध्यम से लागू करती है? तो बताइए, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? भारत के विभाजन से। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन समिति के अध्यक्ष कौन रहे? 23 नंबर का प्रश्न है, और इसका आंसर देखिए क्या होगा? वायसराय। माउंटबेटन योजना कब बनी? माउंटबेटन योजना कब बनी बताइए? इसका आंसर क्या होगा? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? ये भारत और पाकिस्तान। तो भारत का बंटवारा हो गया था, यानी पाकिस्तान का गठन हुआ द्विराष्ट्र के सिद्धांत पे। मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई? 1940 में। कब? 1940 में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई? तो बताइए मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन था? और ये था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1953 को। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये थे कौन? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर अगर आप जान रहे हैं तो जरूर बताइए सर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सैयद अली, फजल अली, सैयद अली। ठीक है, अगला देखिए 30 नंबर, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ, ये कब पारित हुआ? तो ये बताइए कब पारित हुआ? 1956 में पारित हुआ। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ये 4 वर्ग है। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? ये बताइए किसे प्रदान किया गया है? ये अधिकार किनको है कि नए राज्य का गठन कर सकते हैं? तो यह सांसद को। 32 का डी होगा। 33 नंबर प्रश्न में चलिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? कब सौंपा? 1955 को। ठीक है,
34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न है, 106 प्रश्नों को हम कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। कितने? 105, 6 नहीं करवाएंगे, 105 प्रश्नों को कराएंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की संख्या कितनी थी, बताइए। 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 28। उस समय तो इतनी राज नहीं थी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, चलिए रहने दीजिए वही। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के पश्चात भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्नलिखित में से है कौन सब? ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन सब है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ये उसके बाद चलिए, राजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेवारी किसे दी गई? राजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेवारी सरदार पटेल को दी गई थी। सरदार पटेल को। आपको पता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इन्हीं की देन है, जो आज भारत एक जगह संगठित है सभी। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन डी सही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क भी इन्हीं को कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम जाना जाता था? तो ये 40 का ए होगा। निजाम के नाम से जाना जाता था किन्हें? हैदराबाद के शासक को। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? यह हुआ था 1948 में। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो ये जम्मू कश्मीर, वजीरे यहाँ पे कहा जाता था। कई नंबर है? 43 का आंसर क्या होगा बताइए? ये जम्मू कश्मीर ही होगा, ठीक है। 44 का आंसर देखिए, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, सीधा सीधा प्रश्न यही कह रहा है। जम्मू कश्मीर भारत में कब विलय हुआ? ये 48 में विलय हुआ था। महाराजा हरि सिंह थे उस समय वहाँ के राजा। जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किन शर्त पे हुआ? किस शर्त पे हुआ था जम्मू कश्मीर का विलय? जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता के आधार पर, ठीक है। 46 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दी गई थी? तो ये जो अनुच्छेद था आपको पता है खत्म हो गया 370 के तहत। अभी 370 हटा दिया गया है पिछली साल 2019 में ना, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? 47 नंबर प्रश्न देखिए, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना, ठीक है। भाषा के आधार पर बनने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? ये देखिए 1952 में हुआ, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था? इस आयोग का क्या नाम रखा गया था ये बताइए? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? कौन से प्रदेश को? तो ये रखा गया मद्रास को, ठीक है। बम्बई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों की स्थापना की गई? बम्बई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों की स्थापना की गई? ये की गई थी महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। उसके बाद चलिए, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? नागालैंड, नागालैंड का कब हुआ बताइए? अगर आप जान रहे आंसर तो 63 में, ठीक है। 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का गठन किया गया? 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का गठन किया गया? तो पंजाब और हरियाणा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 को। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 को। 1857 की जो लड़ाई थी, विद्रोह, उसी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे होगा, इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में ये पारित किया गया, ये असत्य है, ऑप्शन बी। उसके बाद, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? अभी तो 28 राज्य हैं, 29 नहीं करना आपको, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है।
भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? अभी फिलहाल 8 है। 2013 का तो उस समय 7 ही था। भारत में विविधताओं की एकता की विशेषता किसने बताई कि भारत विविधताओं में एकता है? ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा, ठीक है। कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की? कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ ये मुसलमानों ने की थी बगावत। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो यही राजा हरि सिंह ने। किसने? राजा हरि सिंह ने। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रिटिश राजवाड़ों में ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ये बताइए। ये राजवाड़ों की संख्या थी 565। उसके बाद आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था? किस रियासत ने विलय से इनकार कर दिया था? तो ये किया हुआ था कौन? हैदराबाद। तो ज़बरदस्ती से मिलाया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड कब बना? ये सभी 2000 में बना हुआ है। कब बना हुआ है? ये सभी 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना। फिर छत्तीसगढ़ भी वही 2000 ईस्वी में बना है और उत्तराखंड भी 2000 में बना, उत्तर प्रदेश से। और भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा? ये कथन किसका है? के.एम. मुंशी का। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? ये जो आंसर होगा ये क्या होगा? इसका आंसर 70 नंबर का आंसर देखिए क्या होगा? ये होगा रैमजो मैकडोनाल्ड। रैमजो मैकडोनाल्ड। वह कौन सा अतिवादी था जिसने गांधीवादी की हत्या कर दी? था नाथूराम गोडसे। ए 72 नंबर देखिए। ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा किस वर्ष भारत शासन अपने हाथ में ले लिए? ये ब्रिटिश सरकार भारत शासन अधिनियम 1958। उसके बाद देखिए भारत का इसका आंसर क्या हो? ठीक है। भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत का विभाजन ये किस अधिनियम के तहत हुआ? 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुआ, ठीक है। सी निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू जी की शपथ दिलाई थी? किसने दिलाई थी नेहरू जी को शपथ? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल होते थे उस समय। अभी कौन दिलाते हैं प्रधानमंत्री को शपथ? कमेंट कर दीजिए इसमें। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो पूरा देखा करिए ताकि आपको समझ में कुछ आए। ऐसे छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रहे हैं आराम से क्योंकि गले में दर्द है, ठीक है। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो ये होता है कैबिनेट मिशन योजना। ये ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। संविधान निर्वात्री सभा के उद्देश्य के क्या प्रस्ताव थे? 76 नंबर का देखिए क्या होगा? किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। 77 संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी। 77 का आंसर होगा डी। 78 नंबर में चलिए। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए? 6। 78 का सी सही है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, इसलिए आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार नहीं है। उसके बाद चलिए, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो सर ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो सभी को पता है 18 वर्ष के बाद आप वोट डालते हैं इंडिया में, और 18 वर्ष हो जाने के बाद आप कभी भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। अठारह वर्ष के बाद कभी भी आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। 18 वर्ष होने के बाद भी लोग वोट डालते हैं, और जिनकी आयु 18 वर्ष है वो भारत में वोट डालने के लिए
वरिष्ठ वयस्क नागरिक हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या होता है ये बता दीजिए। ये होता है लोकसभा, जहाँ पे आप प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है? कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम? तो राज्यसभा मतलब विधानसभा में 500। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। अगला देखिए, विश्व अहिंसा दिवस, ये सब 2 अक्टूबर को मनाते गांधी जयंती के दिन। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसलर, जो वार्ड पार्षद होते हैं वहाँ पे। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो ये था नगर राज्य। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? ये नाम मात्र की कार्यपालिका है ये। अब भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, आपको पता होना चाहिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 5। भारत निम्न में से किसे सांसद को संबोधित करने का अधिकार है? सांसद को संबोधित करने का अधिकार किसे है? अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को। किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा की सलाह पर। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? सभी को याद होना चाहिए, 2019 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता विशेषता नहीं है, बाकी सब विशेषता है, क्योंकि भारत में सबको एक ही नागरिकता मिलती है। हम सभी भारत के नागरिक हैं, सभी को यहाँ एक ही नागरिकता मिलती है, भारतीय। और भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? ये होगा केंद्र को, ये तो सभी को पता है। 97 नंबर प्रश्न, केंद्र राज्य संबंधों के प्रमुख अड़चनें क्या हो रही है? केंद्र राज्य में प्रमुख अड़चन क्या आ रहा है ये बताइए। इनमें सभी होगा इसका आंसर। 100 का आंसर 98 का देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन? राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 100 नंबर का प्रश्न है, फजल अली। मंडल कमीशन की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? वीपी सिंह। ठीक है। पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर जी। ये 103 नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ। ठीक है। और 104 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहली तो 51 से 56, दूसरी 56 से 61 की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत पूछा जा रहा है तो 1956 में। 2014 का प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको दिखते रहेंगे एग्जामिनेशन में। और लास्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधान शिक्षा मंत्री कौन थे? माफ करिएगा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात हो रही है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 105 का डी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने 105 प्रश्नों को देखा, 105 प्रश्नों को हमने कराया। आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए। हम थोड़ा सा धीरे से इसलिए बोले, आप क्वेश्चन देखिए और उसके आंसर को देखिए। हमारी आवाज़ को मत देखिए, क्योंकि आवाज़ से हम परेशान चल रहे अभी, इसलिए ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं बना पा रहे वीडियो। ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह प्रश्न लाभदायक साबित हो आपके लिए, और आपको यह प्रश्न अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, नोटिफिकेशन को ऑल करिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप